अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलाम अला मन ला नबी अबादा। मोहतरम नाज़रीन, हमारे यूट्यूब चैनल रूहानी अमल में आप तमाम नाज़रीन का इस्तकबाल। मैं सैयद अजहरुद्दीन हुसैनी आज आपके लिए नक्श की चालों के मुतालिक मालूमात मुफीद और मोतबर लेकर हाजिर हुआ हूँ। बहुत सारे दोस्त अहबाब की ये दरख्वास्त थी कि नक्श तो आप बतला देते हैं, लेकिन उनकी चालें क्या होती हैं, उनको किस तरह पुर किया जाता है। ये एक कानूनी अमलियात का उसूल है। अगर हम उसूल की रियायत करते हुए नक्श को पुर करेंगे तो ये हमारे हक में और तावीज़ जो हम लिख रहे हैं उसके हक में, यानी वो ज़्यादा मोतबर और मुफीद होगा। तो आज मैं आपको नक्श तो बहुत सारे किस्म के होते हैं। मसलन मुसल्लस नक्श होता है जो 9 अज़ला पर मुश्तमिल होता है, यानी उसमें 9 खाने होते हैं। और मुरब्बा नक्श होता है जो 16 खानों पर मुश्तमिल होता है और उसमें 16 डब्बे होते हैं। इसी तरह मुखम्मस और दूसरे वगैरह जो है तो नक्श होते हैं। लेकिन आम तौर पर जो नक्श इस्तेमाल किए जाते हैं वो 2 तरह के होते हैं। एक मुसल्लस यानी 9 अज़ला वाला, 9 खाने वाला, और दूसरा मुरब्बा यानी 16 खाने और 16 अज़ला वाला। तो आज मैं आपको 16 अज़ला वाले और मुसल्लस और मुरब्बा, 9 खाने वाले और 16 खाने वाले नक्श की चाल आपको बतलाने जा रहा हूँ। जब भी कोई आमिल यूट्यूबर या फिर आप कोई किताब में ये पढ़े कि इस नक्श को आबी चाल से पुर किया जाए, तो हम आबी चाल से मुसल्लस का नक्श इस तरह पुर करेंगे। मुरब्बा नक्श की आबी चाल हम देख रहे हैं। सबसे पहले हम आबी चाल लिखेंगे। आबी चाल से अगर हमें नक्श पुर करना हो, अगर हमने किसी किताब में पढ़ा है या कोई यूट्यूबर ने हमें बतलाया है कि आबी चाल से हमें नक्श पुर करना है, आबी चाल का ये मुरब्बा नक्श है, यानी 16 खाने वाला नक्श जिसको हम कहेंगे। तो इसको इस तरह पुर किया जाएगा। इस तरह सीधे हाथ की तरफ से लाइन खींचना शुरू करेंगे और ये जब 4 लाइन हम खींच लेंगे तो उसके बाद बंद करना भी हम सीधी तरफ से शुरू करेंगे, यानी इस तरफ से हमें ये पूरे नक्श को बंद करना है। इसको अमलियात की लाइन में अज़ला कहते हैं और हम आम ज़बान में इसको डब्बे कहते हैं और खाने कहते हैं। तो ये आबी चाल से जब हमें नक्श पुर करेंगे तो सबसे पहले अदद यानी सबसे छोटा अदद हम यहाँ पर 1 लिखेंगे, उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे 2, उससे बड़ा अगर अदद है तो 3 यहाँ पर लिखेंगे, या उससे बड़ा अदद है तो वो 4 यहाँ पर लिखेंगे, उससे बड़ा वाला अदद ये 5। यहाँ पर मैं आपको मिसाल के तौर पर बतला रहा हूँ, ज़रूरी नहीं कि यही नंबर आए। ये नंबर आपको सिर्फ बतलाने के लिए और समझाने के लिए है कि बड़े अदद वाले नंबर बाद में लिखे जाते हैं और कौन से डब्बे में कौन सा अदद लिखा जाता है, ये मैं आपको बतलाना चाह रहा हूँ। उसके बाद और उससे बड़ा अदद यहाँ पर लिखा जाएगा, उससे बड़ा अदद यहाँ पर लिखा जाएगा और उससे बड़ा अदद यहाँ पर लिखा जाएगा। चाहे जौन सा भी अदद हो, लेकिन नंबर उसमें छोटे और बड़े होते हैं। तो उसके बाद ये 11 लिखने के बाद आपको 12 नंबर वाला खाना और 12 नंबर वाला अदद यहाँ बनाना है। फिर 13 नंबर यहाँ पर लिखना है, 14 नंबर यहाँ पर उससे बड़ा वाला अदद यहाँ पर लिखना है और 15 नंबर यहाँ पर लिखना है और 16 नंबर यहाँ पर लिखना है। अब ये नक्श सही है या गलत, अगर हम इसको जानना चाहते हैं और जांचना चाहते हैं तो हम इसको इस तरह कैलकुलेशन और जमा करेंगे तो ये 34 आएगा। चाहे हम इस तरफ से जमा करें, चाहे हम इस तरफ से जमा करें, तो जब भी हम नक्श पुर करें तो उसके बाद इस तरह इसको चेक कर लें तो ये हर तरह से और हर तरफ से 34 आएगा। तो गोया कि आपका आबी चाल से मुरब्बा का नक्श सही है। इसी तरह मुसल्लस यानी 9 खाने वाला, मुसल्लस किसे कहते हैं? 9 खाने वाला नक्श को मुसल्लस कहते हैं। मुसल्लस नक्श की ये आबी चाल है। हम इसको समाप्त कर ले, हम इसको देख ले। ये इस तरह से इसको भी खींचना शुरू करेंगे। ये 3 लाइनें खींचने के बाद ये नंबर यहाँ से बंद करेंगे। ये जब बंद हो जाएगा, इसमें इस बात का ख्याल रखें कि ये लाइन कोई इनकम्प्लीट ना हो, बल्कि ये हमारी हर तरफ से पूरी हो। इत्मीनान के साथ हम इसको लिखें। जब आबी चाल से मुसल्लस का आबी नक्श हम पुर करेंगे तो उसको सबसे पहले छोटा अदद 1 नंबर यहाँ पर लिखेंगे, उससे बड़ा वाला अदद 2 नंबर यहाँ पर लिखेंगे, 3 नंबर उससे बड़ा वाला अदद यहाँ पर लिखेंगे। ज़रूरी नहीं है कि आप ये 1, 2, 3 ही लिखें, जौन सा भी अदद हो
हो, कौन सा भी नंबर हो, तो हमें सबसे छोटा अदद इस तरतीब से लिखना है। 6 नंबर उससे बड़ा वाला अदद यहाँ पर लिखेंगे, उससे बड़ा वाला अदद यहाँ पर लिखेंगे और आखिरी में सबसे बड़ा अदद यहाँ पर लिखेंगे। तो ये मुसल्लस नक्श यानी 9 अजला वाला, जिसको हम आम जबान में 9 खाने वाला मुसल्लस नक्श आबी चाल से इस तरह पुर किया जाता है। हमारी वीडियो आपको कैसी लगी इसके बारे में जरूर कमेंट करें और मजीद इस तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।